एक बार बस ये अय्यर का पत्ता कट हो जाए, फिर तो बबीता जी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेकर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, जहां हम तारक मेहता की बबीता जी और जेठालाल के किरदारों से सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर फर्क होता क्या है। ओके ओके ओके। तो दोस्त, डिस्टेंस का मतलब तो आप सब जानते ही है कि यार मैं अगर यहां से यहां गया तो मैंने कितनी दूरी ट्रैवल करी, वो सिंपल सा डिस्टेंस है, सबको पता। बट डिस्प्लेसमेंट में यार वो रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बट सर आज तक नहीं समझ में आया डिस्प्लेसमेंट होता क्या। हम हैं तो मुमकिन है समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। चलो तो समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बबीता जी और जेठालाल के एग्जाम्पल से। या बबीता जी थी घर पे अकेली, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अय्यर जी गए हुए थे लेबोरेटरी, तो जेठा जी को कॉल लगाए तो बबीता जी ने जेठालाल जी को बोला कि यार आज कहीं बाहर चले गया, मूवी देखने, कुछ खाने पीने। जेठा जी के मन में लड्डू फूटे, वो भी दो। नटू काका ये क्या कर रहे हैं आप? तो बबीता जी को लेने के लिए जेठा जी जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से फुर्ती से भागे और पहुंच गए गोकुल धाम। गोकुल धाम में अपने घर नहीं गए, अगर अपने घर जाते तो दया जी तो बैठी हुई है, बबीता जी के घर गए, वहां से उठाया और पहुंच गए मूवी थिएटर। आज जेठालाल जी सोच रहे थे आय हाय आज तो क्या किस्मत है मेरी, आज तो भगवान मेरे पे मेहरबान है। तो जब गोकुल धाम से लेकर मूवी थिएटर तक गए, कौन कौन? हमारे जेठा जी और बबीता जी। तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया 5 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर। बढ़िया से मूवी देखी तू झूठी में मक्कार, और उसके बाद बबीता जी ने बोला कि चलो कुछ खा भी लेते। तो मुंबई में फेमस क्या है? वड़ा पाव। तो मूवी थिएटर से पहुंच गए वड़ा पाव वाले की दुकान पे, वहां तक ट्रैवल किया 2 किलोमीटर। और ध्यान से सोचिए, गोकुल धाम से पहले मूवी थिएटर गए 5 किलोमीटर, मूवी थिएटर से गए वड़ा पाव 2 किलोमीटर। अब जेठा जी ने बोला चले अब घर चले वापस, अब घर तो छोड़ना पड़ेगा ना, अब अपनी मोहतरमा को लेके आए हो तो घर छोड़े बिना काम तो ना होगा। अब बबीता जी ने यहाँ पर एक चीज बोली, यार अय्यर साहब घर पे आ चुके होंगे, अय्यर साहब अब घर पे आ चुके होंगे, तो आप एक काम करिए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए वड़ा पाव वाले की दुकान पे, मैं यहां से खुद चले जाऊंगी। जेठा जी ने बोला ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, बबीता जी और जेठा जी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो वो था सर 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर। ये क्या था उनका टोटल डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के अंतराल को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट सर जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? गोकुल धाम से, तो गोकुल धाम जाना क्या था? इनिशियल पॉइंट। जर्नी खत्म कहां पर? वड़ा पाव वाले की दुकान पर, तो वड़ा पाव वाले की दुकान को हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कोई तो हम सर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और वो सर कितनी है? 6 किलोमीटर। तो यहां पर 6 किलोमीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। जो गोकुल धाम मेरा इनिशियल पॉइंट था और जो वड़ा पाव मेरा फाइनल पॉइंट था। अब बहुत बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि सर डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? मानो बबीता जी वड़ा पाव वाले की दुकान पे नहीं रुकती, आज बबीता जी को और अच्छा लग रहा था जेठा जी के साथ, तो उन्होंने बोला घर भी आप ही ड्रॉप कर दो ना, घर भी आप ही ड्रॉप कर दो। तो अब की बार पहले वो मूवी थिएटर गए, मूवी थिएटर से वड़ा पाव गए, वड़ा पाव से वो घर भी वापस आए। तो पहले बात करें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो यानी 5 प्लस 2 प्लस 6 दैट इज 13 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो भाई इनिशियल पॉइंट गोकुल धाम ही था, जर्नी स्टार्ट वहां से हुई, जर्नी खत्म भी गोकुल धाम पे ही हुई। तो कह सकते हैं कि गोकुल धाम ही फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट भी गोकुल धाम, फाइनल पॉइंट भी गोकुल धाम। अब आप अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी देखेंगे तो वो सर कितनी होगी? 0 किलोमीटर। इसलिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब
जर्नी स्टार्ट भी वहीं की हो खत्म भी वहीं की हो। अपन ने ये वाला एग्जांपल समझ लिया, अब अपन एक ज्योमेट्रिक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं। मान लो ए से लेकर बी तक की दूरी है 5 किलोमीटर। अब मैं जा रहा हूं बी से लेकर सी तक, मान लेते बी से लेकर सी तक की जो दूरी है 6 किलोमीटर। अब अगर मैं डायरेक्टली ए से सी जाता, मैं बी पे नहीं जाता, तो ए से लेकर सी तक की दूरी होती 8 किलोमीटर। अब मानो मैंने अपनी गाड़ी यहां पर स्टार्ट करी ए से, मैं गया बी, मैं फिर गया सी, और मैं सी पे अपनी जर्नी रोक दी। तो अगर सर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हुआ? ए से लेकर बी तक 5, बी से लेकर सी तक 6, तो यानी 5 + 6 दैट इज 11 किलोमीटर। अब सर जर्नी स्टार्ट कहां से हुई? ए से, तो ए मेरा क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्टिंग करी है। सर जर्नी खत्म कहां करी? सी पर, तो सी मेरा हो जाएगा फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। तो यहां पर 8 किलोमीटर मेरा क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैं अपनी जर्नी सी पे खत्म नहीं करता, मैं ए पे खत्म करता, तो अब की बार मेरा इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत इजी कॉन्सेप्ट क्लास 9 का। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को इसी तरह प्यार, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे। तो बबीजा, अरे